भारत सरकार ने एलआईसी के आईपीओ को जारी कर दिया है। आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब होता है भारत के आम नागरिक भी खरीद सकते हैं एलआईसी को, शेयर्स को। तो एलआईसी के शेयर को बांटा गया है, वो हम आपको आगे बताएंगे। तो ये 4 मई को जारी किया गया है और क्यूआईबी के लिए कुछ 2 दिन पहले ही हो जाता है ये जारी। तो क्यूआईबी के बारे में भी बताएंगे आपको आगे। तो आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि आम नागरिकों के लिए। अब देखिए आगे क्या किया गया है सरकार के द्वारा, क्या करना चाहती है सरकार इस आईपीओ के तहत, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम का आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 2 मई को खुल चुका है। आम लोगों के लिए एलआईसी का आईपीओ 4 से 9 मई तक खुला रहेगा। मोदी सरकार एलआईसी की 3.5% हिस्सेदारी बेचकर 21,000 करोड़ जुटाना चाहती है। मतलब सरकार को 21,000 करोड़ का एक तरीके से इकट्ठा वित्त चाहिए, एक तरह इकट्ठा पैसा चाहिए जो सरकार करना चाहती है शेयर्स के तहत। तो एलआईसी के आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 902 रुपये से 949 रुपये प्रति इक्विटी शेयर तय किया गया है। शेयर बाजार में एलआईसी 17 मई 2022 को लिस्ट हो सकती है, हो सकती नहीं, हो ही जाएगी। तो सरकार क्या है, सरकार को 21,000 करोड़ रुपए इकट्ठे चाहिए, इसलिए सरकार एलआईसी के 3.5% हिस्से को बेच रही है, जो जिसका काम स्टार्ट हो गया है और जिसमें कई सारे निवेशकों ने निवेश भी किया है। वैसे तो सरकार 3.5% नहीं 10% से ज़्यादा हिस्से को बेचना चाहती थी, बट यूक्रेन रसिया क्राइसिस के चलते बाहर के जो निवेशक हैं वो इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सरकार ने इसको 3.5% रखा है। तो 3.5% से भी बहुत पैसा आएगा, जो सरकार को चाहिए उतना काफ़ी है। तो आगे आईपीओ से जुड़ी कुछ और बातें बताते हैं। जो एलआईसी के जो शेयर्स हैं ना, 22,000 करोड़ से ऊपर जो शेयर्स हैं 3.5% हिस्से में, तो उसका एक शेयर का जो प्राइस है, जो हम उसको बाई करते हैं, तो उसका प्राइस 902 रुपये से 949 रुपये के बीच में रखा गया है। और एक व्यक्ति 22,000 करोड़ में से उसका मैक्सिमम ऑप्टेंड है जो 15 शेयर खरीद सकता है। मतलब मैक्सिमम 15, बाकी मिनिमम जितने खरीद पाओ, 1 2 3 4 5 जितने, मैक्सिमम 15 ही खरीद सकते हो, 15 से ज़्यादा बाई नहीं कर सकते। और इसका रिटेल निवेशक मैक्सिमम एप्लीकेशन 14 लॉट है, कुल शेयर 22,138 करोड़। तो पॉली होल्डर्स के लिए 10% का रिजर्वेशन किया गया है। और बच्चे जो 19 करोड़ 76 लाख शेयर्स में से 50% क्या है, क्यूआईबी को दिया गया है, जो कि 2 दिन पहले ही बता दिया। चलिए, अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ी आसान भाषा में समझाते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। तो जैसे कि मान लीजिए आप एक किसान हैं, आपके पास 10 बीघा ज़मीन है जिसमें गेहूँ है। तो गेहूँ में मान लीजिए 10 बीघा ज़मीन आपकी जब फसल हुई तो उसकी कटाई हुई, तो 10 बीघा ज़मीन ले लो, इधर एलआईसी ले लो। भारत सरकार के पास एलआईसी, आपके पास 10 बीघा खेत, तो आपकी हो रही है खेती उसमें, और इसमें इसके शेयर्स हैं, एलआईसी के शेयर्स हैं। तो मान लीजिए आपके गेहूं के जो गट्ठर होते हैं, मतलब जो बोझ होते हैं, गेहूं की कटाई होती है तो उसमें बोझ बांधे जाते हैं। मान लीजिए आपके 10 बीघा में 1,000 बोझ निकले, 10 बीघा में 1,000 बोझ हैं। तो और इधर एलआईसी के पास इसके अपने आप में 100% है, और 1,000 अपने आप में उधर 100% है। तो आप 1,000 बोझ निकले, उसमें से मान लीजिए 10 बीघा में आप 5 बीघा के बोझ बेचना चाहते हैं। मतलब एक तरीके से सरकार ने अपने एलआईसी के 3.5% हिस्से को बेचना चाह रहा है, बेच रही है सरकार। और इधर आप अपने 1,000 बोझ यानी कि 10 बीघा ज़मीन में से जो 5 बीघा ज़मीन का गेहूँ है आप उसे बेचना चाह रहे हैं। तो आप 100 जो 1,000 गट्ठर निकले, उनमें से 500 जो बोझ हैं उनका प्राइस करेंगे, मतलब उनको शेयर कर देंगे, मतलब उनके शेयर्स के रूप में बांट देंगे कि इसका एक जो बोझ है मान लीजिए 50 रुपये, 100 रुपये, जितना भी प्राइस आप रखना चाहते हैं। जैसे कि सरकार ने अपने एलआईसी के एक शेयर का रखा है 902 रुपये से 949 रुपये के बीच में। तो उसी तरह से समझ लीजिए कि जैसे आप सरकार ने एलआईसी के जो रखा है ना शेयर्स का, कि एक इंसान 15 शेयर्स खरीद सकता है मैक्सिमम, उसी प्रकार से आप भी कह सकते हैं किसी गांव वाले से कि हम अपने खेत में ऐसे ऐसे बेच रहे हैं गेहूं के बोझों को, तो जिसमें से एक का प्राइस है 100 से 500 के बीच का है, ऐसा कुछ मान लीजिए, और एक व्यक्ति 10 ही खरीद सकता है। बस ऐसा ही समझ लीजिए, थोड़ी आसान भाषा में। थैंक यू।